हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विजार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया हो तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। इट मीन्स बाद में जो हमें ब्याज मिल रहा है दैट इज 5.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो जो बाद वाला ब्याज मिल रहा है हमें वो ज़्यादा है 5.5% की दर से, और जो पहला वाला ब्याज मिल रहा है वो हमें 4% की दर से मिल रहा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस यदि आएगा दैट इज 1800। अभी मैं लॉन्ग प्रोसेस से करा रही हूँ, फिर इसको शॉर्ट कराऊंगी। क्यों? क्योंकि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, इससे हमें ये डेटा क्लियर नहीं है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है पी आर टी अपॉन 100, यहाँ भी वही फॉर्मूला आएगा पी आर टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 1800 हो गया। अब यहाँ 100 एलसीएम बेस से अगर हम निकालते हैं तो 100 आएगा और वहाँ इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। एक बार में मैं यहाँ ये कर रही हूँ 1800 इंटू 100। अब पी आर टी में यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल तो कॉमन ही रहेगा, प्रिंसिपल कॉमन रहेगा। ये हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं यहाँ पर कि हमने ये प्रिंसिपल निकाल लिया है, ये क्योंकि प्रिंसिपल पूछा गया राशि क्या है तो हमने यहीं बैठा दिया। आर और टी दोनों का जो डिफरेंस, आर और टी, आर अलग है, टाइम सेम दिया गया तो टाइम भी हम बैठा सकते हैं। टाइम कितना दिया? 3 वर्ष के लिए। इट मीन्स हम इसको 3p लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, मतलब 5.5 माइनस 4। अब जो ये डेटा इसके साथ p के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आपको मालूम है, ये इक्वल के इधर आ जाएगा नीचे। यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ p इक्वल्स टू 1800 इंटू 100 अपॉन, यहाँ 5.5 और 4 का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1.5 इंटू टाइम ड्यूरेशन। अब देखिए, इतना न करके ये वाली आप डायरेक्ट इसको कैसे बनाओगे, फिर से मैं लिख रही हूँ। आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट या डिफरेंस दिया गया हो या सिंपल इंटरेस्ट, वो हम अपने प्लेस में लिखेंगे। ये हमने फिर से लिख दिया 1800 अपॉन में जो 100 रहता है इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम ऐसा ही में प्रीवियस वाले वीडियो में भी हमने किया था, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ p इंटू आर इंटू टी, पी को छोड़ दिया है क्योंकि p पूछा गया है। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड होगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने नीचे लिखा है। इट मीन्स रेट का अगर अंतर दिया गया है तो हम यहाँ अंतर लिखेंगे। एक चीज क्लियर कर लीजिए, ऐसा ही के साथ जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम ऐसा कुछ दिया गया हो आप इसी प्रोसेस में बैठा सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस ये हमने बैठाया है तो ये डिफरेंस ही दिया है। अगर दो एसआई का ये एडिशन देगा कि दोनों एसआई को जोड़ने पर ये मिलता है 2 साल और 5 साल का, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जोड़ के दिया होगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां ऐड करके ही मिलेगा आपको। तो आप ऐसे बैठा सकते हो। ये पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पर 0 आ गया, 3 6 और 15 से अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 15 के टेबल में ये 600 में से 60 ले रहे हैं, 15 4 60 हो गया और कितने 0 बच रहे हैं 4। इट मीन्स प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पर 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी सेम दिया है। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया हो। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपीज कम प्राप्त होता। पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है 4.6 और 3.2 कम दिया गया है। लेकिन हमें मालूम है, जैसे हम फॉर्मूला बैठाते हैं, एस आई 196 दिया गया है, इंटू 100 करना है हमें। प्रिंसिपल पूछा है, हमने छोड़ दिया। रेट और टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आके डिवाइड होगा। ये क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस लिखना है तो 4.6 और 3.2 का डिफरेंस क्या आ रहा है 1.4। पॉइंट हटाया हमने, 0 बिठा दिया। 14 का ये स्क्वायर दिया गया है तो ये 14 और 2 से इसको कैंसिल करने पर कितना आ रहा है 7। इट मीन्स प्रिंसिपल जो निकल रहा है दैट इज 7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 2/1/2 ईयर के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया है। यदि दर 2.25% अधिक होता 450 रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। अब देखिए दोनों का डिफरेंस दिया, आपको डिफरेंस निकालना नहीं है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। ये 450 हमने लिखा, इंटू 100 करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल हमने छोड़ दिया।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.25% दिया गया है और इनटू 2.5 वर्ष जो दिया गया है उसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 4 1 5 5/2 यहाँ ना लिख करके 5/2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेटा हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। पॉइंट हटा करके यहाँ पर 00 या इंटू 100 हम कर सकते हैं, या इंटू 100 ले लिया हमने। ये 25 4 जा 25 9 जा। अब देखिए 9 से 45 कैंसिल हो रहा है, 9 5 जा 45 0 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब नीचे कोई डेटा नहीं, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आवर आंसर। अब 4 2 जा 8 हमने यहाँ पर लिख दिया 8 और कितने जीरो बचे हैं 1 2 3। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया, यदि मैं 3.1% 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे 232.50 रुपए कम प्राप्त होते हैं। अब पहले अधिक वाला कराया था, अब कम, मतलब अधिक हो या कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो डेटा क्लियर हो गया होगा। जो SI दिया गया है 232 डिफरेंस दिया गया है वो हमने लिखा यहाँ पर इंटू 100, क्योंकि ये इंटू 100 होगा इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जो दिया गया है दैट इज 3.1 और टाइम ड्यूरेशन दिया गया दैट इज 3। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा, ये हमने इंटू 100 कर दिया। पॉइंट हटाया, इसके बगल में 10 लिख दिया हमने। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखिए 3 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, पहले चेक कर ले रहे हैं 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। 3 का रूल डिविजिबिलिटी रूल में कराया है, सबको ऐड कर लेते हैं। 3 दिया है, इसको छोड़ दीजिए। 2 2 4 और 5 9 होता है, मतलब 9 और 3 से डिविजिबल है। जरूरी नहीं कि सबको हम ऐड करें, तो 3 से ये कैंसिल कर सकते हैं। 3 से हमने ये कैंसिल किया। 3 के टेबल में 23 से छोटा 21 है। 3 7 जा 21, कितना बच रहा है यहाँ पर 2, 22 हो गया। फिर 3 7 जा 21, 1 बच गया। 3 5 जा 15 और 0। अब यहाँ 31 है, 31 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है हमें 2500 रुपये, मतलब प्रिंसिपल हमारा 2500 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। इट मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो हमें 2% बढ़ के मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, यहाँ पर जो 680 रुपये दिया है ये हम पहले लिख लेंगे। जो मिश्रधन पूछा गया इसके अकॉर्डिंग 680 लिखा। अब ये तो हमें मिलेगा, मतलब 2% से ज़्यादा दिया गया है, मतलब 2% बढ़ाया गया। 5% है तो 7% मिलेगा, 7% है तो हमें 9% मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट पूरा ना निकाल के, हमें मालूम है कि 680 से आंसर ज़्यादा मिलेगा तो ये हमने प्लस लगाया, और जो 2% है उसका सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे। 500 इंटू टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ रहा है अपॉन 100, ये हमने कट कर दिया। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 इसमें ऐड कर देंगे। इट मीन्स 680 की जगह हमें 700 रुपये मिलेगा। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। उसमें लिखा है 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। मतलब हमें जो 708 रुपये मिल रहा था उससे अब डेटा क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा, 708 से कम मिलेगा। यदि किसी ऑप्शन में 708 से एक ही ऑप्शन कम है, नन ऑफ दीज नहीं दिया है, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब हमने जैसे प्रीवियस वाले में निकाला था वैसे निकालना है। प्रिंसिपल लिखा 600, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5 अपॉन 100। 00 इससे कैंसिल किया। 15 6 जा 90 और 3 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 9 जा 27, और जो 0 है पॉइंट के कारण वो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 27। मतलब 708 में 27 रुपये कम कर दें तो अब हमें मिलता है 681 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1200 रुपये की राशि किसी दर पर 2.5 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। मतलब फिर मूलधन और अमाउंट दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। 3% अधिक है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ज़्यादा पैसे होंगे वही ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अभी हमने किया वैसे ही बनेगा। मतलब 1600 जो अमाउंट दिया है, यदि बार बार मैं ये समझा रही हूँ, 3% अधिक दिया है क्वेश्चन में, अभी मिल रहा है 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये से हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ यदि नन ऑफ दीज नहीं दिया है, 1600 से कोई एक ऑप्शन दिया, आप तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर 2-3 ऑप्शन दिए हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 दिया गया है। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 दिया गया है। 2.5 को हम
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 अपॉन 100 इंटू 2। ये हमने 5/2 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 33 जा 90, 33 जा 90, 90 इसमें ऐड कर देंगे तो 1690 रुपए आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1690। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 250 रुपए की राशि एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 3225 रुपए हो जाती है यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए। अब हमें डेटा क्लियर है कि हमें कैसे करना है। 3225 रुपए से कम हमें प्राप्त होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 3225 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2550, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 2.4 अपॉन 100। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 आ गया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे और इससे माइनस करेंगे, भी डेटा क्लियर हो गया होगा। तो जो आंसर आएगा दैट इज 2980.20। इट मीन्स अगर 3225 रुपये मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.4 कम होता है तो अब हमें इसके जगह पर 2980 रुपये और 20 पैसे प्राप्त होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है। साधारण ब्याज इट मीन्स एसआई हमने लिखा, एसआई क्या होता है, मूलधन का 4/9 होता है। प्रिंसिपल को हमने एज्यूम कर लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 4x/9 हो जाएगा। 100 भी एज्यूम करके बना सकते हो आप, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक दर क्या है ये पूछा गया। अब हम एसआई के फॉर्मूला में बैठा रहे, एसआई बैठा रहे 4x/9 बैठाया हमने यहाँ पर, प्रिंसिपल x ही मैं यहाँ बैठा रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम दिया गया बोथ आर इक्वल, तो जो पूछा गया है वो आप एज्यूम करो। ब्याज की दर और समय समान बोला गया, वार्षिक दर बोली गई है इक्वल, तो हम रेट मान ले रहे हैं, आर ही लिख दिया दोनों में, रेट और टाइम को अपॉन 100। तो यहाँ x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आप 100 भी एज्यूम करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले मैं लॉन्ग से बता रही हूँ फिर इसका शॉर्ट करूंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ये 100 मल्टीप्लाई होगा। हम कैसे लिख सकते हैं 4/9 इंटू 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर ना लिख के अंडर रूट। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। अब आपको मालूम होना चाहिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे हमें ये ऐसे ही लिखना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी इसी के बेसिस एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ये 2/3 निकला इंटू 100 का क्या निकल गया 10, मतलब 20 इक्वल्स टू आर। तो रेट यहाँ पर कितना आ जाएगा 20/3। 20/3 इट मीन्स 3 6 जा 18 देन 2/3%। रेट कितना मिल गया हमें 6 देन 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उसमें साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 गुना है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ डेटा देने का पैटर्न अलग है, 0.36/4 गुना दिया गया, लेकिन हमें मालूम है जो प्रीवियस वाले में क्या। अब ये वाली स्टार्ट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो डेटा दिया है 0.36/4 इंटू 100 हमें लिखना है। ये डेटा यहाँ क्लियर है। और पूछा क्या गया है समय, टाइम पूछा गया है, इसी से निकल जाएगा। आप लॉन्ग प्रोसेस से जैसे अभी हमने कराया था वैसे आप कर सकते हो। अपॉन 100 कर दिए ये, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 9 जा 9। इट मीन्स 9 किसका अंडर रूट है 3 का, इट मीन्स 3 ईयर, 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है 64/81। इट मीन्स इसको भी हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, 64/81 इंटू 100 ही करेंगे। इक्वल्स टू क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है, हमने रेट निकाल लिया। ये देखिए इस डेटा को देख के क्लियर है किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो 64 किसका स्क्वायर है यहाँ पर 8 का, ये हमने बाहर निकाला। 100 का 0 निकलेगा सिर्फ क्योंकि 10 निकलता है इसमें। 81 इट मीन्स 9, तो ये जो रेट निकला तो रेट कितना आ गया 8 देन 8/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 49%। अब परसेंट में दी गई है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 49% इट मीन्स हमें अंडर रूट के अंदर 49% ही लिखना है, 49/100, और जो इंटू 100 करते हैं वो लिखा। और लास्ट लाइन में क्या पूछा है टाइम, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 49 किसी न किसी का रूट होगा तो किसका है ये 7 का है। इट मीन्स जो आंसर आएगा दैट इज 7 ईयर, 7 वर्ष। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।